किस बात का इंतजार है? अगर स्विच करना है तो यही मौका है। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नेट डोमेन बंद हो गया, मतलब स्पेशल ग्रेड खत्म हो गया। अब बस इतादोरी सही सलामत वापस आ जाए। ना, पर वो अब वापस नहीं आने वाला। की जरूरत नहीं, मैं इस वक्त बड़े अच्छे मूड में हूँ। चलो बातें शादी करते हैं। इसी डील के मुझे इस्तेमाल करने का यही नतीजा होता है। अब लगता है उसे वापस स्विच करने में परेशानी हो रही है, लेकिन भले वो जो भी करता, आखिर में तो यही होना था। पता है, मैं इसे करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था। क्या कर रहे हो? मैं इसे हॉस्टेज बना रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, मैं तो उसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन यूजी बेचारा नहीं जी पाएगा। अगर इसने मेरे साथ स्विच किया तो ये नहीं बच पाएगा। Also, a good measure. सुकुना की उंगली, अंदर उस स्पेशल ग्रेड श्रापित आत्मा ने ये खा ली होगी। इसी के साथ बिल्कुल आजाद हूँ, और अब तुम मुझसे डर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करूंगा बिना किसी वजह के। और देखते ही देखते पासा अब पलट चुका है। चीज जो सभी को एक बराबर मिलती है, वो है बेरहम हकीकत। तुम समझ नहीं रहे, पर मैं जानता हूँ इतादोरी वापस आएगा, भले ही उसकी मौत क्यों ना हो जाए। वो है ही ऐसा। तुम उसे ज्यादा ही महान समझते हो। वो बस दूसरे इंसानों से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और कम अकल भी। तुम्हें उसे कुछ देर पहले देखना चाहिए था। वो डर के मारे जोर से चिल्ला रहा था, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था, अपनी गलतियों पर अफसोस कर रहा था। जाहिर सी बात है, उसमें अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं है। उसका पाया हाथ ठीक हो चुका है। इसका मतलब वो रिवर्स कर्स टेक्निक्स यूज कर सकता है, और सकूना ने बस ये अवतार लिया है। तो अगर वो बिना दिल के जिंदा रह भी पाया तो उसे नुकसान जरूर पहुंचेगा। इससे पहले कि इतादोरी लौटे, मैं इससे उसका दिल ठीक करवा दूंगा। मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि ये इस बॉडी में बिना दिल के मुझे हरा नहीं पाएगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? एक स्पेशल ग्रेड के सामने आते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। इस वक्त फर्क नहीं पड़ता कि मैं कर पाता हूँ या नहीं, इस बार करना ही होगा। फुर्ती एक अलग ही लेवल की है। तुम्हारी टेक्निक्स तो काफी अच्छी है। अब क्या करूं? मैंने अपना एक शिकिगामी उस इनेट डोमेन से निकलने में इस्तेमाल कर लिया था। डिमन डॉग व्हाइट और ओरोची दोनों खत्म हो चुके हैं, और नुए भी अब और नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि ये भी खत्म हो जाए, मुझे इसे रिलीज कर देना चाहिए। मैं समझा। शिकिगामी क्रिएट करने के लिए तुम शैडोज का इस्तेमाल करते हो। अब उसे पता भी चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हें इससे क्या? ये कोई आम टेक्निक नहीं है जो चांस इस्तेमाल करती है। ये खुद को बदल भी पाती है। हालांकि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसे ठीक करने के लिए काफी होगा। मतलब ये समझ गया। बेकार में ही जान दांव पर लगा रहे हो। तुम्हें यूजी के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो फिर तुमने मुझे बचाया ही क्यों? इकलौती चीज जो सभी को एक बराबर मिलती है, वो है बेरहम हकीकत। किसी को श्राप देने के बजाय मैं उनके बारे में सोचना चाहूंगी जो मुझे पसंद है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत अच्छी इंसान थी, दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती थी। लेकिन फिर भी सुमिकी को श्राप मिला। जिस बाप ने बिना मेरे जेंडर के बारे में सोचे मेरा नाम मेगुमी रखा, आज भी कहीं अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहा है। को सिर्फ कानून के तहत सजा दी जा सकती है। जो जुत्सु सॉर्सरर्स इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को इंसाफ मिल सके, भले कुछ ही को क्यों ना मिले। इसीलिए पहले सोचता हूँ बचाना है कि नहीं। ये हुई ना बात। तो इस तरह तुम अपनी जिंदगी जल्दी खत्म करना चाहते हो। अब मैं समझा। अगर ऐसी बात है तो गुमी, दिखा तू क्या कर सकता है। ट्रेजर, स्विंग एंड रिंग 8 ग्रिप। इसे तुम्हें बता दूं, उस वक्त तुम्हें बचाने की कोई खास वजह नहीं थी। भले ही खतरा था, लेकिन मैं तुम जैसे एक अच्छे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता था। मुझे पूरा यकीन नहीं था, लेकिन आखिर में जो वजह थी वो मेरी खुद गर्जी थी। पर अब वो सब मायने नहीं रखता। मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ, मैं कोई हीरो नहीं। और तब से लेकर अब तक मैं तुम्हें बचाकर कभी नहीं पछताया। सही है, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो फुशिगुरो। मैं जानता हूँ तुमने इसके बारे में अच्छी तरह सोचा है। मेरे ख्याल से तुम्हारी सोच सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी भी पूरी तरह से गलत है। माफ करना, लगता है मेरा वक्त आ गया। कम से कम अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कुगिसाकी और गोजो सेंसे की। मैं प्रे करूंगा कि तुम किसी श्राप से ना हारो। क्या मुझे बताओगे?
कि ऐसी कौन सी जरूरी वजह थी कि तुमने वो कीमती उंगली सुकूना पर टेस्ट की? ये देखना था वो कितना ताकतवर है। खैर, वो टेस्ट पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमने कुछ चीजें जरूर सीखी। बस उम्मीद करता हूँ वो कोई बहाना नहीं था। अपना मुंह बंद रखा करो, कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, पर फिर भी इसकी बातों का मतलब दिमाग समझ जाता है। बहुत अजीब है। एंड वेलकम सर, सिर्फ आपके लिए टेबल चाहिए? हाँ, फिलहाल सिर्फ एक ही चाहिए। उनसे पहले ही कहा था, अगर उनमें से एक का भी सामना हुआ तो उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करना, वहां से भाग जाना, वरना बचोगे नहीं। ये जानबूझकर करवाया गया है। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? वहां एक स्पेशल ग्रेड था। उन पांचों को बचाने के लिए फर्स्ट ईयर वालों को भेजना, जो शायद पहले ही खत्म हो चुके थे, गलत फैसला था। वैसे भी यूजी के साथ मैंने इस इश्यू पर जोर देकर इसके एग्जीक्यूशन को रुकवाया था। कुछ सीनियर्स को ये ठीक नहीं लगा और मेरे ना होने का फायदा उठाया और उस स्पेशल ग्रेड को इस्तेमाल करके यूजी को खत्म कर दिया। अगर वो बाकी दो भी खत्म हो गए होते तो मेरे लिए और मुसीबत होती और उनके लिए एक तीर से दो निशाने होते। हाँ, लेकिन रुको, पहले जब हमें खबर मिली थी तब कोई नहीं ये जानता था कि ये स्पेशल ग्रेड होगा। किसी को जिम्मेदार ठहराना आसान नहीं है। शायद मुझे सीधा रास्ता अपनाना चाहिए और उन सारे सीनियर्स को खत्म कर देना चाहिए। तुम तो आमतौर पर इतने इमोशनल नहीं होते। आपको देखकर अच्छा लगा मिस येरी। मुझे लगता है तुम्हें ये लड़का अच्छा लगने लगा था। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स की परवाह करता आया हूँ। पर तुम्हें एजीजी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो हमारे और उन सीनियर्स के बीच फंसा हुआ है। हाँ, मुझे किसी बिल्कुल दूसरे सही आदमी की कहा। तकलीफों की परवाह नहीं। बताओ क्या और सच में? बताओ। अच्छा, तो ये है सुकूना का वेसल? हाँ, हाँ, तो मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ? जो भी करना है हल्के हाथों से करना। हाँ, जरूर करूंगी। यही तो मेरी खासियत है। उसने कहा तुम एक लंबी जिंदगी जियोगे? खुद मर रहे हो तो ये कहने का क्या मतलब? क्या पहली बार है कि तुम्हारा कोई पार्टनर मरा है? तो मेरी उम्र का हो, फिर भी खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। हाँ, और तुम भी। हाँ, क्यों नहीं। 2 हफ्ते पहले उसे जानती तक नहीं थी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोने धोने लग जाते हैं। मैं तो मरने वाले को जानती तक नहीं, तो अफसोस क्यों करूँ। काफी गर्मी है ना? हाँ, लगता है समर यूनिफॉर्म्स पहनने का वक्त आ गया। ये क्या है? तुम हमेशा से ज्यादा उदास दिख रहे हो मैगुमी। क्या कोई बुरी खबर है? क्या हाल है जेनिन? मुझे मेरे सरनेम से बुलाना बंद करो। माँ की मैं बात कर रही हूँ, चुप रहो। तुम सच में नहीं जानते कि वो लोग उदास क्यों हैं? क्या बात है? एक लड़का नहीं बचा, वो बहुत जवान था, फर्स्ट ईयर वालों में से एक। पनीर खाएंगे। मुझे पहले क्यों नहीं पता? अब तो इन्हें ऐसा ही लगेगा जैसे मैं पत्थर दिल लड़की हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। अब ये सब कौन है? कैंडियर वाले। अपने जूनियर्स के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। प्यार से पेश आने से इनकी कोई मदद नहीं होगी। सारे स्टूडेंट्स में से जेनिन शार्पिट टूल्स को सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है। बढ़िया वेज रोल। और वो है शार्पिट स्पीच यूजर इनुमाकी। ये सिर्फ खाने और मिठाइयों के नाम के इस्तेमाल से बात करता है। जब यूता हमारे साथ होता है तो लाइफ इजी होती है। और ये है पैंडा। एक और है, उसका नाम है ओकोत्सु। सिर्फ वही एक सेकंड ईयर वाला है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस वक्त वो यहाँ नहीं है। पैंडा? तुम सिर्फ इतना बताओगे ये पैंडा है? ये सही वक्त नहीं है क्योंकि तुम लोग शोक में हो। मुझे अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सच तो यही है कि हम चाहते हैं कि तुम दोनों क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लो। क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट? वो क्या है? क्योटो की दूसरी टेक स्कूल के साथ एक गेट टुगेदर है, लेकिन वो इवेंट तो खास सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है ना। वो बेवकूफ थर्ड ईयर स्टूडेंट सस्पेंड हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें हिस्सा लेना होगा। तो इस इवेंट में आखिर होता क्या है? स्मैश ब्रोस? अगर उसका वी वर्जन हुआ तो मैं जीतूंगी। मैं अकेली उन पे भारी पड़ूंगी। हम 3 मैन टीम बनाएंगे। वो पूरा इवेंट टोक्यो और क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल के साथ शुरू होता है। और प्रिंसिपल कोई एक कंपटीशन चुनता है जो अगले 2 दिन तक पूरे दिन खेला जाता है। कम से कम होना तो ऐसा ही चाहिए। यूँ है, पहले दिन पर टीम बैटल्स और दूसरे दिन पर इंडिविजुअल बैटल्स। पनीर खाओगे? टीम और इंडिविजुअल बैटल? हमें दूसरे सॉर्सरर्स के साथ बैटल करना होगा? बिल्कुल, एक जुजुत्सु बैटल जहाँ खत्म करने के अलावा सब जायज है। फिक्र मत करो, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे तो शायद तुम बच जाओगे। हुश हुश। हमारे पास काफी जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। मुझे लगा उनकी कमी है। क्या हमारे पास वक्त है? ये बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल हम ठीक रहेंगे। लेट विंटर से लेकर स्प्रिंग तक लोग नेगेटिव इमोशंस पालते हैं। उसकी वजह से समर में ढेर सारे श्राप पैदा होते हैं, इसलिए वो बिजी सीजन्स होते हैं। कभी कभार हम साल भर बिजी रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द हालात संभल जाएंगे।
अच्छा, तुम हिस्सा लोगे या अपने पार्टनर का अफसोस मनाओगे? हम हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे और ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगर मुझे लगा ट्रेनिंग और एक्सचेंज इवेंट का कोई मतलब नहीं तो मैं हिस्सा नहीं लूंगी। मैं भी। वैसे जिनमें इतना सारा एटीट्यूड हो उन्हें ट्रेन करना फायदेमंद है। मजेदार शाही टुकड़ा। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बॉस इंसानों और अशराफों की करंट पोजीशंस को रिवर्स करना चाहता है। क्या मैंने सही सुना है? हाँ, समझ लो वैसा ही कुछ, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इंसान लगभग झूठ से ही बना है। उनका हर पॉजिटिव एक्शन और इमोशन जो वो दिखाते हैं असल में उसका कुछ उल्टा ही होता है। हालांकि नफरत और लड़ाई झगड़े जैसे नेगेटिव इमोशंस हमेशा सच होते हैं, क्योंकि हम जैसे श्राप उन्हीं इमोशन से पैदा होते हैं, इसलिए हम पूरी तरह से सच्चे होते हैं। नकली वालों को खत्म कर देना चाहिए। बात तो सही है, पर इस वक्त तुम्हें खत्म किया जा रहा है। इसीलिए हम तुमसे पूछने के लिए आए हैं, जुजुत्सु सॉर्सरर्स को हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें 2 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। बढ़िया, और क्या है ये 2 कंडीशंस? पहले निपटो सबसे ताकतवर जुजुत्सु सॉर्सरर से। कुछ ऐसा करो कि सातोरू गोजो लड़ने के लायक ही ना रहे। उसके बाद रियोमेन सुकुना और यूजी इतादोरी को तुम्हें अपनी तरफ करना होगा। पर 1 मिनट, वो तो मर चुका है ना? वो यूजी इतादोरी तो कब का खत्म हो चुका है। अच्छा, वो खत्म हो गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरी इजाजत के बिना मेरे अंदर ताक झांक मत करो। कहीं के मुझे तो नहीं आ रही। आ रही है। बोला ना, नहीं आ रही है। तुम हमेशा मुझे एक एनिमल की तरह ट्रीट करके मेरा दिल दुखाती हो। क्योंकि तुम एक पैंडा हो नूडल्स खाने हैं। और एक एनिमल की तरह ही बदबू मारते हो। नहाने के लिए कहती हूँ लेकिन मानते नहीं हो। मुझे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम पांडास को तुम इंसानों की तरह पसीना नहीं आता है, लेकिन मैं रोजाना बर्फ लगाता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मैं बदबू नहीं मारता। यह है तुम्हारा पहला टास्क। नजदीक जाकर सूंघो। इससे बदबू नहीं आ रही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।